मानिरभाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। आज है डेट 17 अप्रैल 2026। तो कल से ये एक ही जगह पे रेंज पे घूम रहा है। जब से इसने ये वाला फेयर वैल्यू गैप टैप किया, ये इसी को ही सस्टेन कर अब तक इससे नीचे क्लोजिंग नहीं दी। ये इसने ब्रेक किया था, नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, इसको टैप करके यहाँ से फ़ौरन से बाउंस बैक हो गया। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है देखने वाली, यहाँ पे एक प्राइस सेक्शन सा सेटअप बन रहा है। अगर आप देखें तो ये एक सेटअप सा बन रहा है ट्रायंगल। मैं आपको डायरेक्ट ट्रायंगल ही लगा के दिखाता हूँ कि ट्रायंगल सा एक सेटअप बन रहा है, ठीक है। और ये नीचे ये, तो अगर ये ट्रायंगल नीचे को ब्रेक हो जाती है तो हाईली पॉसिबल चांस है कि ये वाला जो गैप पड़ा हुआ है मार्केट आके इसको फिल करेगी। तो इट इज़ हाईली पॉसिबल चांस के मार्केट आएगी, इस गैप को फिल करेगी। तो आप इस ट्रायंगल के क्लियर होने का वेट करें, या तो अप साइड पे ब्रेक होने दें या डाउन साइड पे ब्रेक होने दें। डाउन साइड पे ब्रेक होती है तो यहाँ से हम सेल की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ तक जो है ना हम एक तकरीबन कहते हैं कि 300 से 400 पिप का एक टारगेट ले सकते हैं। और अगर अप साइड ब्रेक करती है, अप साइड के लिए हमारे पास ये जो इसकी रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर ब्रेकआउट जैसे हमारे पास आएगा, ब्रेकआउट हमने देखना है। ब्रेकआउट सिनेरियो क्या है? ब्रेकआउट सिनेरियो हमेशा वॉल्यूम से ट्रेड किया जाए तो बेस्ट रहता है। अगर एवरेज कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाता है तो यहाँ से भी हमारे पास तकरीबन एक 400 पिप की ट्रेड बनती है। 48-40 तक का जो है ना ये वाला टारगेट हम इजीली ले सकते हैं। तो नीचे भी 400 पिप की ट्रेड है, ऊपर भी 400 पिप की ट्रेड है। अब जस्ट आपने वेट करना है कि किस साइड पे ब्रेकआउट आता है। जिस साइड पे ब्रेकआउट आएगा तो इंशाल्लाह उस साइड पे ट्रेड हम ले लेंगे। ये तो था सिंपल सा सिनेरियो। अगर हम H1 में देखते हैं, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में देखें तो इसने ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करके वापस एक इनसाइड क्लोजिंग दी हुई है, वो भी एक एवरेज वॉल्यूम पर। तो ये एक हमारे पास एक पियर्सिंग कैंडल है, प्राइस सेक्शन का एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है पियर्सिंग कैंडल, जो कि इसके 50% से बिलो क्लोजिंग दी हुई है। इस कैंडल के 50% से बिलो क्लोजिंग दी हुई है। अब इसका टारगेट क्या है कि इस कैंडल के लो को टारगेट करना है। अभी जैसे हम H1 में देख रहे थे कि हमारा जो टारगेट है वो ये बनता है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी इसने पियर्सिंग कैंडल पे ये 50% से बिलो क्लोजिंग दी हुई है। तो इसका टारगेट ये है तकरीबन 47-40 के करीब जो है ना ये इसका टारगेट है। तो 400 पिप की सेल वाली साइड पे ज़्यादा अच्छी ट्रेड बनती है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड बनती है अगर हम सेल वाली साइड पर फोकस रखें तो। अच्छा, अब अगर हम H4 में जाएं, H4 में जाएं तो H4 में भी हमारे पास यही सिनेरियो बन रहा है कि ये देखें कि ये सेल का ट्रेंड है, फिर बैक एक कैंडल बनी। ये एक अच्छी कैंडल बनी थी लेकिन सस्टेन नहीं कर सकी। वापस यहाँ पे जो है ना कहते हैं कि एक पैटर्न बना सेल का, दोबारा से फिर एक लार्ज किस्म की रेड कैंडल बनी, फिर मार्केट स्ट्रगल कर रही है, फिर यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनने की कोशिश कर रही है। तो एक ग्रीन कैंडल बन रही है, 3 रेड कैंडलें बन रही हैं। तो रेड का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेलिंग प्रेशर। जैसे इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है आप नीचे एक 400 पिप के ट्रेड को इजीली कैच कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी हमने देखा है कि पियर्सिंग पैटर्न बना हुआ है प्राइस सेक्शन का, एवरेज वॉल्यूम के ऊपर इनसाइड क्लोजिंग आई हुई, ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करके तो कैंडल का लो टारगेट करना। कैंडल का लो हमारे पास ये 47-40 पर, ठीक है। यहाँ से H1 में भी हमने देखा कि H1 में हमारे पास एक ट्रायंगल का एक सेटअप बना हुआ है। प्राइस एक्शन का जो सेटअप है उसके हिसाब से अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से एक सेलिंग ट्रेड बनती है जो कि इस गैप को टारगेट करेगी। तो आज का डे अगर सेलिंग साइड पे फोकस किया जाए तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकता है, स्टेबल रह सकता है। जस्ट हमने वेट करना है, कोई भी ब्लाइंडली एंट्री नहीं लेनी, हमने जस्ट वेट करना है कि इसके कैंडल का ब्रेकआउट हो जाए सपोर्ट का ट्रायंगल के एवरेज वॉल्यूम के साथ। जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ से एक सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं सीधा यहाँ तक। तो यहाँ तक एक सेल की ट्रेडिंग प्लान होती है। उसके बाद यहाँ से आई थिंक मार्केट जो है ना वो बाउंस बैक करेगी। गैप को फिल करने के बाद मार्केट का हाईली पॉसिबल चांस है कि मार्केट यहाँ से आए, फिर थोड़ा सा नीचे जाए, ये वाला जो लिक्विडिटी है इसको स्वीप करे, देन फिर मार्केट जो है ना स्ट्रॉन्ग किस्म की रिबाउंड होगी। तो इस तरीके से मार्केट प्ले हो सकती है। जस्ट आपने वेट करना है कि ये नीचे वाली साइड पे ब्रेकआउट आए तो देन आप सेलिंग करें, अदरवाइज आप इसी ट्रायंगल में स्ट्रक हो सकते हैं जैसे कल की मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। तो इस वीडियो में गोल्ड की यही अपडेट देनी थी कि एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। आप इस पर फोकस रखें तो आप 300 से 400 पे इजीली कैच कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।